वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मुकामिन आखर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़द वक़ाम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह शाबानुल मुहज्जम की 14 तारीख है। आज की गुफ्तगू में इस महीने की अहमियत और फजीलत के हवाले से कुछ बातें आपके सामने जिक्र करनी हैं। माह शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। इंतहाई बाबरकत बासआदत महीना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अमल और फरामीन से इस महीने की अहमियत और फजीलत का अंदाजा होता है। शाबान का माना जो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है, जिसको मुहद्दिसीन ने अपने यहाँ कुतुब में तारीर फरमाया है कि ये शाबुन से माखूज है और शाब दरख्त की टहनी को कहते हैं। जिस तरह लगाने वाला एक दरख्त लगाता है और जब वो छोटा सा पौधा होता है तो टहनी एक ही होती है, लेकिन बाद में वही दरख्त जब जड़ें पकड़ लेता है और बड़ा होता है तो उसकी टहनियां फैलते फैलते कहीं दूर तक जा पहुंचती हैं। फिर वो इतनी हो जाती हैं कि इंसान उन टहनियों को गिन और शुमार नहीं कर सकता। तो शाबान को शाबान इस वजह से कहते हैं कि अमल करने वाला काम तो एक करता है, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत की वजह से उस काम को इतना फैला देते हैं, उस पर अजर व सवाब इतना देते हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। दरख्त की गुंजान टहनियों की तरह अल्लाह हमारे उस अमल को बढ़ा चढ़ाकर अमाल नामे में लिखते हैं। अब इसी तशरीह से इस महीने की फजीलत का अंदाजा हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के मुताल्लिक एक जुमला इरशाद फरमाया कि जो दीगर फजाइल ना भी होते तो इस महीने की फजीलत के लिए आकाए कायनात का वो एक ही जुमला काफी था। वो जुमला क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान से मुतल्लिक फरमाया, हाजा शारी, कि ये मेरा महीना है। अब जिस महीने के बारे में अल्लाह के नबी सिर्फ इतना फरमा दें,
अपनी तरफ निस्बत कर दे, उसे अपनी जात के साथ मंसूब कर दे, ये मेरा महीना है, बस फिर ईमान वालों को इस तजस्सुस में पढ़ने की जरूरत ही क्या है कि ये कैसा महीना है। जब मेरे आका ने कह दिया कि मेरा महीना है, बस उसकी अजमत के लिए काफी है। आज के दौर में भी एक आदमी दूसरे को आके, बड़े आदमी को आके मिलता है। अब जब किसी काम के लिए आता है, पहुंचते ही कह देता है मैं फलां का आदमी हूं, मैं अपने तौर पे नहीं आ गया, रुका दिखाता है, कभी उसके नाम का कार्ड दिखाता है, कभी जुबानी बता देता है कि जी आप कहां से आए, कौन है आप, कौन है। आने वाला कहता है मैं फलां के साथ रिश्ता रखता हूं, मैं फलां का ताल्लुकदार हूं, मैं फलां का दोस्त हूं। अल्लाह के नबी ने बता दिया, लोगों शाबान की अजमत का पूछना हो, आ गया शाबान का महीना, आप पूछते हैं कौन हो। शाबान अपना तारुफ करवाता है, लोगों मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह का महीना हूं। अब बात ही खत्म होगी, मेरे आका का महीना, इतनी अजमत वाला कि अल्लाह के नबी ने अपनी जात के साथ इसकी निस्बत दोहराई है, ये मेरा महीना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस भी मनकूल है कि जब रजब का महीना होता था, उसी वक्त से अल्लाह के नबी दुआ शुरू फरमा देते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, या अल्लाह रजब के महीने में, शाबान में मुझे बरकतें अता कर, हमें बरकतें अता कर, वह बल्लिगना रमजान, और हमें रमजान तक पहुंचा दे ताकि उसकी शहादतें भी हम समेट सके। यह आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजब में, शाबान में कसरत से दुआ होती थी। तो एक तो हम इस महीने में कसरत के साथ इस दुआ को दोहराते रहे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, कि इस महीने से भी फायदा उठाएं और फिर उसके बाद रमजान का महीना भी अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। ये दुआ करते रहे, इससे इस महीने की अजमत का अंदाजा होता है। और हदीस में बुखारी और मुस्लिम सहीहैन की हदीस, अल्लाह के नबी सैयदा आयशा फरमाती हैं रजी अल्लाह तआला अन्हा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रमजान के अलावा जब रोजा रखने पे आते, हम ये समझते थे ला युफ्तिर, इतने रोजे मुसलसल अल्लाह के नबी रख रहे हैं। महसूस ये होता था अब अल्लाह के नबी दरमियान में अफ्तार कोई नहीं करेंगे, मुसलसल रोजे ही रोजे, नफली रोजे। और कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में इफ्तार शुरू फरमा देते, रोजा छोड़ दिया। अब फिर ये इफ्तार इतना मुसलसल होता कि हम ये समझते थे कि अल्लाह के नबी अब रोजा नहीं रखेंगे। और मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये इफ्तार भी अल्लाह ने उम्मत पर शफकत की वजह से किया है, वरना मुसलसल रोजे रखना ये पैगंबर की सुन्नत मुअक्कदा हो जाती। हो सकता अल्लाह अपने पैगंबर का शौक देखकर और भी कुछ रोजे फर्ज और वाजिब बना देते। अब उम्मत पे शफकत के लिए कि अमाल में भी एतदाल हो, जितना तुम बर्दाश्त कर सको। दीन इस्लाम एतदाल का मजहब है, इसमें एतदाल है, बिला वजह की सख्ती भी नहीं। शौक और रगबत दिला देता है इस्लाम, लेकिन नफली इबादत पे बंदे को मजबूर नहीं करता। अब इसी का दर्स देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में वक्फा भी फरमा देते। रोजा रखते रहते अचानक अफ्तार कर दिया,
ताकि उम्मत के लिए आसानी की राह भी निकल आए। रोजा रखते रखते अचानक अफ्तार कर दिया ताकि उम्मत के लिए आसानी की राह भी निकल आए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, खुदू मिनल आमाल मा ततीकून, इतना ही अमल करो जितना तुम ताकत रखते हो। अब ये इबादत की रातें हैं, एक आदमी सारी रात नफल पढ़ता रहे, सारी रात जागता रहा, नवाफिल पढ़ता रहा, कुरान पाक की तलावत करता रहा, बड़े अजर और सवाब की बात थी। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार उसकी ताकत और कुव्वत जवाब देगी। इंसान कमजोर है। अब इतना जागने की वजह से यह हुआ, उधर सुबह की नमाज का वक्त करीब था, बेचारा सो गया, फर्ज ही रह गया। अब नवाफिल तो बड़े पढ़ लिए लेकिन फराइज उससे छूट गए। अब ऐसा ना हो, इत्तदाल है इबादत में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। अपने हुजरा के सामने मस्जिद नबी के सीन में सतूनों के दरमियान एक रस्सी लटक रही है, रस्सी बंधी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पड़ गई रस्सी पर। मैं ये क्या है, किसने बांधी है? पता चला कि यह सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह रस्सी अपने हुजरा के सामने उन्होंने बांधी हुई है। रात को चूंकि मस्जिद में कोई नहीं होता और सैयदा का दरवाजा इस रस्सी के बिल्कुल सामने है हुजरा। अब रात को जब मस्जिद खाली होती है, कोई होता नहीं, कोई आता नहीं, हुजरा से बाहर तशरीफ लाती हैं, मुसल्ला बिछा लेती हैं सेन में और रात को इबादत शुरू कर देती हैं, नवाफिल पढ़ते रहती हैं। और जब थक कर सोने लगती है, नींद का गलबा हो जाता है, फिर अपने सर के बालों को रस्सी के साथ बांध देती हैं और जब आंख लगती है, झटका लगता है, फिर बेदार होकर उठ जाती है, फिर शुरू कर देती है। यूं इबादत में सारी रात गुजर जाती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला सारी कैफियत का, तो आपने फरमाया रस्सी को खोल दो और तलकीन फरमाई उम्मत को, खुजू मिनल आमाल मा ततीकून फइन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लु, जितना तुम ताकत रखते हो, तबीयत में चुस्ती हो, बेदारी हो, नशात हो, उस वक्त तक तो अल्लाह की इबादत करते रहो। जब थक जाओ तो फिर सो जाया करो, इसलिए कि अल्लाह की जात तुम्हें सवाब देने से नहीं थकते। हां, तुम ही थक जाओगे, फिर ऐसा थकोगे कि आज नवाफिल में इतनी कसरत हो गई है, कल तुमसे फराइज भी छूट जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सैयदा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रोजा रखते रहते मुसलसल, फिर दरमियान में अता भी फरमा देते थे। और फरमाती है, मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा कसरत के साथ किसी महीने में इतने रोजे नहीं रखे जितने अल्लाह के नबी शाबान में रखते थे। ये रोजे का महीना नहीं, रोजों का महीना है, ये बात ध्यान में रखें। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के हदीस से क्या मालूम होता है, ये कसरत के साथ रोजे रखने का महीना है, सिर्फ एक रोजे का महीना नहीं। अब कौम किसमें उलझ के रह गई है। अब एक और हदीस भी सुन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यह था कि आप हर महीने के 3 दिन चांद के एतबार से 13, 14, 15 इन 3 तारीखों में लाजमी रोजा रखते थे। और हदीस में है, अल्लाह के नबी सफर में हो या हजर में, घर में हो या कहीं बाहर, बहुत कम ऐसा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने कभी इन रोजों को छोड़ा है। इतनी इस पर मुद्दावे मत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज ये सुन्नत हमसे बिल्कुल भूली हुई है। अब से हम बहुत पीछे हैं, बताते भी नहीं, खुद अमल भी नहीं करते।
इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते और रसूमात और बिदआत में लगे रहते। तो इन 3 रोजों का तो हर महीने में एहतमाम हो। इनको अय्याम बीज कहते हैं, इसलिए कि ये तीनों रातें महीने में सबसे ज्यादा रोशन होती हैं। चांद अपने जोबन पे है 13 को, 14 को, 15 को। इन अय्याम में रोजा रखे। और इनको अय्याम बीज कहने का एक और वजह भी है। मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल के जब दुनिया में उतारा था, अब कहां जन्नत, कहां हमारी ये दुनिया, क्या निस्बत है आपस में? वो जन्नत है, वो नेमतों का घर है, वहां की एक एक चीज अनमोल और कीमती है और रब ने ईमान वालों के लिए अपनी कुदरत से पैदा फरमाई है। और कहां ये दुनिया जो मसाइब और अलाम का घर है, ये मजे का, आराम का, रात और सुकून का जगह ही नहीं, ये तो परेशानी और इम्तिहान गाह है। अब यहां पे आगे, अब जन्नत में वो नेमतें भी खा रहे हैं आराम से, जब चाह सोगे, जब चाह जाग उठे, सारी नेमतें मुयसर हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। और दुनिया में आओ तो ये सारी चीजें, परेशानियां भी हैं, दुख भी है, बीमारी भी है, तकलीफ भी है, सारा कुछ साथ चिमट गया, दुनिया में तशरीफ ले आए। अब शीशा तो नहीं होता था उस दौर में, आईना जिसमें चेहरे को देखे आदमी। कुछ महीने गुजर गए, कुछ वक्त गुजर गया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफर करते हुए एक साफ पानी के चश्मे पर पहुंचे। अब पानी पीने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जब हाथ आगे बढ़ाया, क्या देखा? क्या देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कि जब अपने चेहरे पे नजर पड़ी, कहां वो जन्नत वाली चमक दमक और कहां आज बड़ा फर्क महसूस हुआ। कमजोरी थी, चेहरे पे नकाहत थी, थकावट के आसार, वो पहले वाली सारी चमक और रोशनी गायब। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? फरमाया ये दुनिया है, वो जन्नत थी, बस ये फर्क है। या अल्लाह, वो नूरानियत कैसे वापस आए, वो रोशनी दोबारा कैसे आएगी? आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी वो चमक चेहरे की और नूरानियत कैसे लौट सकती है? अल्लाह ने फरमाया उसका एक ही तरीका है, रोजा रखें, सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से परहेज, रोजा रखना है। एक दिन का रोजा रखा, दूसरे दिन का रोजा रखा, तीसरे दिन का रोजा रखा। इन 3 रोजों की वजह से अल्लाह ने वो सारी चमक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे वापस लौटा दी। अब अय्याम बीज का माना यह है चमक वाले दिन। इसी वजह से मुफस्सिरीन ने लिखा कि जो आदमी ये चाहता हो उसके चेहरे पर ईमान का नूर आए, वो कसरत के साथ रोजे रखा करे। हम तो रमजान के रोजे भी बड़ी मुश्किल से रखते हैं, उसमें भी गिले शिकवे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, अपने लिए नऊज़ुबिल्लाह मुसीबत समझते रहते हैं। रमजान के रोजे आगे परेशान होकर एक दूसरे को बता रहे होते हैं रमजान आ गया है। खुशी के साथ बताना चाहिए, ऐसी रूहानी और ईमानी कुव्वत हो, खुश होकर बंदा मोमिन खुद कहे अल्लाह का शुक्र है रमजान के रोजे आ रहे हैं, तबीयत खुश हो और अंदर से दिल खुश हो रहा हो। तो अल्लाह के नबी कसरत के साथ रोजे रखते थे इस शबान के महीने में। अब ये शबान क्या है? ये असल में मुकदमा और तमयीद है, ये रमजान का आगाज है। अब यूं समझे कि आप रमजान में दाखिल हो गए। अब देखिए हज आप कितने दिन करते हैं? हज जो है वो कितने दिन होता है?
हज का महीना एक ही है, जिलहज के महीने में हज होता है, और मनासक के हज के वही 3-4 दिन हैं। बस 3-4 दिन में वो हज मुकम्मल हो जाता है। और महीना जिलहज का, लेकिन शवाल, ज़िकात, जिलहज, इन तीनों महीनों को कुरान पाक ने अशूर हज कहा। ये हज के महीने हैं। या अल्लाह, ये कैसे हज के महीने? हज जो है वो सिर्फ जिलहज में होता है, साल के 12वें महीने में, और उसमें भी 3-4 दिन बस, पूरा महीना वो भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये अशूर हज हैं। क्यों? इन महीनों से ही रमजान की हज की तैयारी शुरू हो जाती है। ये हज की तैयारी शुरू हो गई, लोगों ने दूर दराज से सफर शुरू कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं हज का इरादा करके 2 महीने पहले जो अपनी सवारी पे बैठकर आज़म हज बनता है, मैं उन दिनों को भी हज के महीने कहता हूं। तो जो 1 महीना पहले अपने रमजान की तैयारी के लिए रोजे रखने शुरू कर दे, अपनी रूहानी कुव्वत को बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दे, रात को जागने का आदी बन जाए, दिन को रोजा रखने का आदी बन रहा हो, तो ये उसके लिए ये महीना भी रमजान का महीना और उसी की तैयारी है, ये उसी की तमहीद और मुकदमा है। और मुहद्दिसीन ने, अकाबिरीन ने समझाने के लिए बेहतरीन एक मिसाल लिखी। फरमाते हैं रमजान से कबल माए शबान की हैसियत बिल्कुल वही है जो फर्ज नमाज से पहले सुन्नतों की है। अब वुजू किया एक आदमी ने, असल मकसूद क्या है? फर्ज नमाज। लेकिन फर्ज नमाज से पहले हम आते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, तहियतुल वुजू भी पढ़ा, तहियतुल मस्जिद भी पढ़ लिए, फिर जो सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं वो भी पढ़ ली। अब फराइज पढ़ते हैं। अब फर्दों से पहले नवाफिल और सुन्नतों का जो मकाम है, रमजान से पहले शाबान का भी वही मकाम है। अब इससे मालूम क्या हुआ? बड़ी अजमत वाला महीना है। अब दूसरी बात कि आज 14 शाबान है और रात 15वीं आ रही है। अब जिस तरह बाकी महीना अजमत वाला, अब ये दिन उनसे भी अजमत वाला, लेकिन इस रात का जो हमारे आम मुआशरे में एक तसव्वुर पाया जाता है, बहुत सारी बातें इसकी तरफ मंसूब हैं। इस रात की फजीलत में बहुत सारी अहादीस भी मनकूल हैं। अब मुहद्दिसीन ने एक बात तो ये लिखी कि वो सारी अहादीस जो इसके फजाइल में जिक्र की जाती हैं, उनमें ज़ौफ़ पाया जाता है। अब ज़ौफ़ होने की वजह से इस रात की कोई मखसूस इबादत अल्लाह के नबी से मसनून साबित नहीं, लेकिन फजीलत तो बहरहाल साबित है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए आज की रात भी, बाकी रातें भी उसमें इबादत कीजिए। रोजा सिर्फ एक दिन का नहीं, शुरू शाबान से लेकर 15 तक तो लाजिम कसरत से रोजे रखे, और 15 के बाद भी 27 तक एक आदमी सेहतमंद हो, नौजवान हो, ताकत रखता हो, उसे एहसास हो कि रमजान में कमजोरी नहीं आएगी, उसके लिए अगले दिनों में भी गुंजाइश है। और 27 के बाद बिल्कुल ही छोड़ दे ताकि थोड़ी सी तबीयत संभल जाए, कुव्वत बहाल हो और पूरी ताकत के साथ रमजान के रोजे वो रख सके। अब ये एक तरतीब है शाबान के गुजारने की। अब अगली बात, हमारे मुआशरे में एक बात ये भी मशहूर है, और अमूमन कुरान पाक की एक आयत एक जगह से आयात पढ़ी जाती है, सूरह दुखान का आगाज है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फिया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि ये बरकत वाली रात है, इसमें साल भर में जो अहम काम होने होते हैं उनके फैसले हो जाते हैं। अब बताया क्या जाता है? ये शाबान की 15 है, को शब बरात भी कहते हैं। अब पहली बात ये, किसी हदीस से इस रात का कोई मुतय्यन नाम शब बरात वगैरह साबित नहीं है।
किसी हदीस से साबित नहीं, बल्कि ये लफ्ज ही फारसी का है। लैलतुल कदर अरबी का नाम है, लैल भी अरबी का लफ्ज है, कदर भी अरबी का लफ्ज है। अब ये शरन अगर हदीस से साबित होता, इसका पूरा नाम जो है वो अरबी में होता। अब कहते भी शबे बरात हैं, दोनों फारसी के लफ्ज जोड़ दिए, तो ये नाम अहादीस मुबारका से इस रात का साबित नहीं है। अब ये नाम, इसकी बुनियाद पड़ी है रवाफिद की तरफ से, अहले तशय्यो की तरफ से। उनके अकीदा और नजरिया के मुताबिक उनके 12वें इमाम 15 शबान अल मुअज्जम को पैदा हुए थे। अब अपने इमाम की पैदाइश की खुशी में इस रात को वो जश्न मनाते हैं। हमें भी पीछे लगा दिया, ये वहां से आई है बात। और इसी रात में अगर आप तवज्जो करेंगे, मीडिया का दौर है, आप देखेंगे आज की रात में इराक में और जहां पर इनकी अक्सरियत है, रात भर ये जश्न भी मनाते हैं और जुलूस निकलते हैं। फिर दरिया में जाके खत डालते हैं, छोटी छोटी चिट्ठें लिखी होती हैं, 12वें इमाम के नाम खत लिखे होते हैं कि 12वें इमाम जल्दी दुनिया में तशरीफ ले आइए। तो आज की रात उनके अकीदे और नजरिया के मुताबिक उनके 12वें इमाम की पैदाइश का दिन है। ये जश्न वहां से आया है। और अल्लाह के नबी ने जब भी जो अहादीस हैं जिनको मैंने ज़ईफ कहा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि वो ज़ईफ हैं, उन सारी अहादीस में भी जब इस रात का जिक्र आता है तो अल्लाह के नबी नाम नहीं लेते, कोई नाम नहीं लेते। क्या फरमाते हैं? आज ही लैलतुन निस्फ मिन शाबान, आज माह शाबान की 15वीं रात है। अब ये पूरा जुमला कह दिया, पूरा जुमला इरशाद फरमाया जा रहा है। अब उससे कहीं इतना आसान था। अल्लाह के नबी फरमाते हाज़ी लैलतुल बरा, ये शबे बरात है। अब शबे बरात कहने के बजाय ये कहना हाज़ी लैलतुन निस्फ मिन शाबान, माह शाबान के महीने की ये 15वीं रात है। पता चला कि कोई नाम मुतय्यन है ही नहीं, तो ये नाम इसका मुतय्यन नहीं। और दूसरी बात कि इसमें ये तकदीर के फैसले होने वाली बात भी गलत है। ये आयात इस रात के बारे में नहीं, न इस रात की इबादत के बारे में, न इस रात की बरकत के बारे में, न इसकी सुबह के रोजे के बारे में, बिल्कुल नहीं। पहली बात, ये आयात मक्की हैं और मक्का में भी पैगंबर के मेराज के वाक़या से पहले नाज़िल हुई। अब नमाज फर्ज हुई है मेराज के सफर में, और जाकर रोजा फर्ज हुआ हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में। अब जो काम अभी फर्ज ही नहीं हुए उसको साबित कर रहे हो उन आयात से कि जो हिजरत से भी पहले मक्की जिंदगी में वाक़या मेराज से भी पहले जो आयात नाज़िल हो गई। कहां की बात कहां जाके जोड़ गई, एक बात। और दूसरी बात है, अल्लाह ने इस आयत में क्या कहा गया? हमने इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन, हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाज़िल किया है। और इसी रात का फिर आगे तारुफ भी है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन, इसमें हर हिकमत वाले और अहम काम का फैसला हो जाता है। ये वो रात है। दो बातें होगी, हमने कुरान इस रात में नाज़िल किया, इसी रात में फैसले होते हैं सारे कामों के। अब पता नहीं था ये कौन सी रात है, अब कुरान पाक ने इस मसले को खुद ही हल कर दिया। सूरह बकरा 2 पारा, कब कुरान पाक नाज़िल हुआ? शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। इतने अल्फाज तो आप भी समझ जाते। कुरान पाक बड़ा आसान है, अरबी बड़ी आसान जुबान है। इन्ना अन शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना वो है जिसमें हमने कुरान पाक नाज़िल किया। अब जो आयत सूरह दुखान की इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिन मुबारकातिन, तो पता चला कि ये आयत को रात कौन सी है, कब है? रमजान में। अब रमजान में है
और सूरह कदर जो है पूरी एक सूरत है, तीसरे बारे में वहां भी यही जिक्र है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, रमजान में भी हमने एक रात में नाज़िल किया, उस रात को लैलतुल कद्र कहते हैं। उस रात का नाम क्या है? लैलतुल कद्र। अब उसी रात के बारे में फिर अल्लाह ने फिर जिक्र किया। अब जब पीछे रात का जिक्र हुआ ना, अल्लाह क्या कह रहे थे? फिया युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन, इसमें सारे कामों के फैसले लोगों हो जाते हैं। किसने आज पे जाना है, किसने शादी करनी है, किसने मरना है, किसने पैदा होना है, किसको कितना रिज़्क मिलेगा, ये उसी रात में हो जाता है जिस रात में अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया। फिया युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। फिर फरमाया कुरान हमने रमजान में नाज़िल किया। फिर कहा कि कुरान हमने लैलतुल कद्र में नाज़िल किया। फिर लैलतुल कद्र का जिक्र करके फिर कहा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन। अब यहां भी कह दिया मिन कुल्लि अम्रिन। जितने मामलात हैं वो लोगों आज की रात होते हैं। कौन सी रात? लैलतुल कद्र में। अब जब कुरान पाक ने एक एक चीज को खोल कर जिक्र कर दिया, कुरान रमजान में, लैलतुल कद्र में, लैलतुल कद्र भी रमजान में, इसी रात में मखलूक के सारे फैसले भी होते हैं और तकवीनी उमूर अल्लाह फरिश्तों के सपुर्द कर देते हैं। अब इन सब को किसी और रात की तरफ मंसूब करना, यह कुरान पाक की नसे कती को छोड़कर अपनी तरफ से उधर मंसूब करना है, जो किसी सूरत में दुरुस्त और जायज नहीं होगा। तो ये फैसले इस रात में नहीं हुए। इसका नाम भी शब बरात नहीं है। फजीलत मैंने महीने की जिक्र कर दी कि बड़ी फजीलत वाला, पूरा महीना फजीलत वाला, इसको सिर्फ एक रात में या एक दिन में बंद करने की कोई जरूरत नहीं। रात को खूब इबादत कीजिए, सारी रातों में आखिर तक, इसलिए कि तैयारी है रमजान की। आज से जागने की आदत डाल लें, रात को नवाफिल पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें। जितना वक़्त नमाज तरावीह में लगता है उतना वक़्त रमजान तक सारी रातों में जाग कर इबादत करके फिर जागे सोएं। आज से ही आदत पड़ गई है, इंशाअल्लाह रमजान आएगा तो थकावट तरावीह में नहीं होगी। और दिन को रोजे रखने की आदत डालिए कसरत के साथ। अब क्या होगा? आदत बनी होगी सहरी को जागने की भी, दिन को रोजे के भी। रमजान इंशाअल्लाह बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये तो एक ज़ाहिरी जिस्मानी तौर पर तैयारी हो जाएगी कि ज़हन और जिस्म तैयार है रात को जागने के लिए भी, दिन को रोजा रखने के लिए भी, और दूसरा इंसान के अंदर की तैयारी भी हो जाएगी। अब बाहर आ रही है, लेकिन बाहर आने से पहले क्या होता है? खज़ां भी आती है। दरख्तों से पत्ते न जड़ जाएं जब तक नई कोंपली और पत्ते और दरख्त उन दरख्तों पे लगते नहीं। खज़ां पहले आती है, सूखे हुए जर्द पत्ते पहले गिर जाते हैं। और तौबा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़्शहर्रा जसदुल अब्द मिन खश्यतिल्लाह। जब एक बंदा अपने रब से डरता है ना, तन्हाई में खड़े होकर अपने रब के सामने रोता है, नफल पढ़ के हाथ उठा के अपने लिए बख्शिश की दुआ करता है, तौबा करता है, रब से डर जाता है। और डरने में कभी कभी ऐसा होता है कि जिस्म कांप जाता है। अल्लाह फरमाते हैं ये बंदे का एक दफा लरज जाना ये मेरे यहां इतना मकबूल है, बस जिस्म को हरकत आई नहीं, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। और गुनाह कैसे गिरते हैं? तहाफत अन्नु जुनूबहु कमा तहाफत अनिश्शजरत वरकुहा। उसके गुनाह इस तरह गिर जाते हैं जिस तरह खज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं। इसलिए रमजान बहार है, और बहार आने से कबल ये जो जर्द पत्ते हैं, ये जो गुनाहों की स्याही है, ये जो सूखे पत्ते हैं जिन्होंने इंसान के हरे भरे शजर को बेरौनक और गंदा कर दिया है, जरा जिस्म को हरकत दे दीजिए तौबा करके, इस्तगफार करके, रब की इबादत करके। अब जिस्म बिल्कुल दिल साफ हो गया, रूहानियत आ गई। अब रमजान आएगा तो इंशाअल्लाह उस पर जबरदस्त किस्म की बहार आएगी।
इसलिए शाबान क्या है? रमज़ान की तैयारी का महीना। अल्लाह ताला इससे हमें भरपूर इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। कसरत के साथ रोज़े रखें। आखिरी अय्याम में अज़राए शफ़क़त अल्लाह के नबी ने रोज़े रखने से मना किया है कि ये बंदा कमज़ोर हो जाएगा, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाएगी। लेकिन जो जिस्मानी कमज़ोरी महसूस ना करे वो कम अज़ कम 27 शबान तक जब भी मौका मिले रोज़े रखता रहे, कसरत करे, उनकी रात को इबादत करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। फिर रमज़ान आएगा तो उसको जो लुत्फ़ आएगा वो दूसरे लोगों को नहीं आएगा। उसको ये रमज़ान की नूरानियत जो है वो अपने अंदर महसूस होगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी कदर करने की